एक ही खबर पर हेडलाइंस इतनी सारी। तो सवाल उठता है कि असली कहानी है क्या। आज हम 3 बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हेडलाइंस के पीछे की दुनिया अक्सर बहुत अलग होती है। ये एक ऐसी मुश्किल है जो हम सबके सामने आती है ना। तो चलिए इसे समझने के लिए 3 एकदम अलग अलग मामलों को देखते हैं। इनसे पता चलेगा कि कैसे एक ही घटना के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जानकारी के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की। वहां क्या हुआ कि एक लोकल मुद्दे पर शुरू हुआ प्रोटेस्ट बहुत जल्दी नेशनल सिक्योरिटी और अधिकारों पर एक बड़ी बहस में बदल गया, और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मामला असल में तब गरमाया जब जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। अब ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये पावर देता है कि अगर उन्हें लगता है कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है। बस ये गिरफ्तारी ही पूरे मामले का सेंटर पॉइंट बन गई। अब यहाँ देखिए, हमारे सामने 3 अलग अलग नैरेटिव्स आते हैं। सरकार का अपना एक पक्ष है, उनका कहना है कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था, उनके लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये तो लोगों के अधिकारों को दबाने वाली कार्रवाई है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और फिर एक तीसरा एंगल भी है जो सिर्फ फैक्ट्स बताता है कि प्रोटेस्ट हुए और एक गिरफ्तारी हुई। तो सच क्या है? सच शायद इस बात पर टिका है कि आप पूछ किससे रहे हैं। कोई भी एक पक्ष पूरी कहानी नहीं बता रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई एक लोकल कहानी। अब चलते हैं एक ऐसी खबर पर जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा। हमारी दूसरी कहानी बताती है कि कैसे एक देश का एक आर्थिक फैसला पूरी दुनिया में लहरें पैदा कर सकता है। बात करते हैं टैरिफ्स की। 100%। सुनने में ये नंबर कितना बड़ा लगता है ना, पर आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसने दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में, आप कह सकते हैं, हड़कंप मचा दिया है। तो ये 100% असल में वो टैरिफ है जो अमेरिका ने ब्रांडेड दवाओं के इंपोर्ट पर लगाया है। शर्त एकदम सीधी है, या तो अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाओ या फिर दोगुनी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। और इसके असर को समझना भी बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए, अमेरिका के हिसाब से तो ये अपनी सप्लाई चेन को सेफ रखने और नौकरियां देश में वापस लाने का तरीका है। वहीं भारतीय बाजार के लिए भले ही इसका सीधा असर बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव माहौल बन गया है। और फार्मा इंडस्ट्री, वो तो बस इस दौड़ में है कि कैसे सप्लाई चेन को बदला जाए और अमेरिका में इन्वेस्ट करके इस टैरिफ से बचा जाए। मतलब पॉलिसी एक, लेकिन असर कई मोर्चों पर। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, ये हमें डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की उस दुनिया में ले जाएगी जहां अक्सर जो नहीं कहा जाता वो कही गई बातों से ज्यादा मायने रखता है। ये कहानी एक ऐसे फोन कॉल की है जो शायद हुआ ही नहीं, पर जिसने एक जियोपॉलिटिकल तूफान जरूर खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि नाटो के एक बड़े अधिकारी ने ये दावा कर दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति से बात की है। इस दावे के फौरन बाद ही भारत ने इसका जोरदार खंडन कर दिया और बस यहीं से एक डिप्लोमैटिक विवाद शुरू हो गया। भारत ने जो जवाब दिया उसे तीखा खंडन कहा गया। अब डिप्लोमेसी में ना शब्दों का बहुत मोल होता है। तीखा खंडन जैसे शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं होते। ये एक तरह से दुनिया को ये बताने का तरीका था कि भारत इस दावे से कितना असहमत है। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ नाटो का दावा, दूसरी तरफ भारत का उतना ही सख्त इनकार। तो फिर यहाँ असल में हो क्या रहा है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये घटना भारत की उस नाजुक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को दिखाती है, यानी कैसे भारत वेस्टर्न देशों और रूस दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये विवाद सिर्फ एक फोन कॉल का नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन का है। तो इन 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है कि जो दिखता है, कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं होती, हर खबर की कई परतें होती हैं। तो आखिर में हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे लद्दाख का एक प्रोटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन सकता है, कैसे अमेरिका का एक टैरिफ भारत के बाजारों में हलचल मचा सकता है, और कैसे एक कथित फोन कॉल किसी देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी की कहानी बयां कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कहानी के भीतर कई और कहानियां छिपी होती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
कि अगर हर कहानी के इतने सारे पहलू हैं तो फिर सही मायने में इन्फॉर्म्ड या सूचित होने का मतलब क्या है। अगली बार जब कोई हेडलाइन सामने आए तो ये सवाल सोचना तो बनता है।